लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में मुनि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि आप अपने वंश व्यवहार के हिसाब से ब्राह्मणों से पूछ करके जो उचित हो वो करें, और ये सलाह दी कि अब अवधपुर में दूतों को भेजा जाए और राजा दशरथ को यहाँ पर बुलाया जाए। ये बात सुनकर के राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए। कह रहे हैं, मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। राजा जनक ने दूतों को बुलाया और बुला करके उनको अयोध्या धाम भेज दिया। जैसे ही दूत अयोध्या धाम पहुँचे तो उस पवित्र नगरी को देख करके वो बहुत प्रसन्न हुए और जाकर के राजा के द्वार पर उन्होंने ये बताया कि मैं जनकपुर से राजा जनक का दूत आया हूँ। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नप तब लिए बुलाई, करि प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित मही पाप उठिलीनी। दूत वहाँ पहुँच करके उन्होंने राजा दशरथ के सम्मुख दरबार में जो पत्रिका जनक जी ने भेजी थी उसे दिया। राजा दशरथ ने स्वयं उठ करके उस पत्रिका को अपने हाथ में लिया। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरति सवा बात सुन साची। और राजा दशरथ ने उस पत्रिका को स्वयं पढ़ा। वैसे तो कई मंत्री थे वहाँ, पढ़वा सकते थे किसी से, लेकिन नहीं, उस पत्रिका को स्वयं राजा दशरथ ने पढ़ा। उसी समय भरत और शत्रुघ्न को भी ये खबर लग गई और वहाँ आकर के पूछते हैं कि पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। बड़े संकोच के साथ पूछ रहे हैं कि पिताजी ये पत्रिका कहाँ से आई हुई है। तो सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। पत्रिका की बात सुन करके दोनों भाई हृदय से पुलकने लगे। इतना स्नेह कि उनके शरीर में समा नहीं रहा। राजा ने उन दूतों को अपने पास बैठा लिया और बहुत मीठी वाणी से उनसे पूछा। क्या पूछा कि भैया कहो कुशल दोई बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब से आज साच सुधि पाई। राजा दशरथ पूछ रहे हैं उन दूतों से कि हे भैया बताओ, वो दोनों हमारे पुत्र कुशल से हैं? तुमने तो उनको ठीक नज़रों से देखा होगा, और जिस दिन से मुनि यहाँ से लिवा ले गए हैं, आज मैंने उनकी सही सुध सच्ची सुध पाई। तब उन दूतों ने राजा दशरथ को वहाँ पर जो जनकपुर में घटना घटी थी उसका विवरण बताया। कहा कि आपके पुत्र ने वो काम करके दिखाया जिसको रावण और बाणासुर नहीं कर सके।
कि सकहीं उठाई सरासुर मेरू, सोही हारि गयो करि फेरू। जो सुमेर पर्वत को उठा सकता, अब वो अपने हृदय में हार मान करके और फिर चला गया अपने यहाँ। जिसने खेल खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो रावण, उसने भी उस सभा में पराभव ही पाया। उसी समय परशुराम जी आए, बड़े क्रोधित, और बड़ी भरी सभा में उन्होंने वहाँ आँख दिखाई। लेकिन जब राम के बल को देखा तो उन्होंने अपने धनुष को दिया और हार मान करके और राम की विनय करके वो वन को चले गए कि हे राजन, देव देखि तब बालक दोऊ, अब न आखितर आवत कोऊ, बनई न बरनत बने बराता, होय सगुन सुंदर शुभदाता। दूतों ने कहा कि राजन, आपके इन बालकों को देख करके अब इन आँखों में दूसरी छवि रुकती ही नहीं है। जब दूतों ने समाचार बताया और राजा ने उस पत्री में पढ़ा कि आप बारात लेकर के जनकपुर पहुँचें, उसी समय राजा ने सबको आदेश दिया कि बारात सजाई जाए। ऐसी बारात सजी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उस बारात जब वो चली तब तरह तरह के सुंदर शुभ सगुन हो रहे हैं। कौन कौन से सगुन हो रहे हैं कि चारा चासु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। कि चारा चासु यानी नीलकंठ अपना भोजन ले रहा है, ये शुभ मंगल होता है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। दाहिनी ओर कौवे खेत में दिखाई दे रहे हैं, नौला बार बार दरस दे रहा है। लोवा फिर फिर दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशुई पिलावा। लोवा पक्षी बार बार दर्शन दे रहा है। सुरभि गाय अपने बछड़े को पिलाती हुई सामने दिखाई दे रही है। क्षेम करी कहे क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सफ़ेद सिर वाली चील वो बार बार कुशल क्षेम मना रही है, और श्यामा चिड़िया जो है वो बाईं दिशा में पेड़ पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये सब सगुन हो रहे हैं। सन्मुख आयो दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई भी प्रवीणा। सामने से दही और मछली निकल रही और हाथ में पुस्तक लिए हुए ब्राह्मण सामने से गुजर रहे हैं। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। सुनिय से ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने विरंचि हम साचे। जहाँ दशरथ जैसे समधी हों जनक के, और राम जैसा दूल्हा और सीता जैसी दुल्हन, फिर उस विवाह में वो सगुन सब नाचने लगे। और इन सब सगुन को देख करके बारात ने वहाँ से प्रस्थान किया। हाथी घोड़े सब साथ में हैं और अयोध्या का ध्वज फहरा रहा है। तो आवति जाने भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। जब राजा जनक ने देखा कि अवध नरेश आ रहे हैं तो उन्होंने जो नदियाँ थी उनमें पुल बंधवा दिए। कनक कलश भरी कोपर थारा,
भाजन ललित अनेक प्रकार, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। और राजा जनक ने सोने के कलशों में अनेक प्रकार के भोजन भरवा दिए, वो अमृत के समान पकवान बनवाए जिनका बखान नहीं किया जा सकता। तो अगवान न जब दी खबर आता, उर आनंद पुलक घबर गाता, अति सुंदर दीन है जनवासा, जहाँ सब कहू सब भांति सुपासा। अगवानी करने वाले जब जनक के परिजन आए तो उन्होंने बारात को देखा तो आनंद से पुलकित हो गए। राजा जनक ने अत्यंत सुंदर उनको जनवासा दिया, हर प्रकार की वहाँ पर सुविधा थी। अब अगले एपिसोड में सियावर रामचंद्र की जय।